हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं एक कंपैरेटिव अकाउंट बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया के बीच में। इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं 4 मार्क्स वाले, तो इस टेबल को एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए। कई सारे डिफरेंसेस होते हैं बैक्टीरिया में, यूकैरिया में और आर्किया में। उन सारे डिफरेंसेस को यहाँ टेबल के फॉर्म में समराइज किया गया है, तो वन बाई वन करके इसको समझेंगे हम। फर्स्ट देखिए, आपको जो टेबल दी गई है वहाँ पे पहले प्रॉपर्टी दी गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हम मार्क करने वाले हैं। सेकंड कॉलम में बैक्टीरिया और थर्ड कॉलम में आपको आर्किया एंड फोर्थ कॉलम में आपको यूकैरिया दिया हुआ है। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर आप देखें तो जो मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस होता है ये आपको इन दोनों सिस्टम में, मतलब बैक्टीरिया और आर्किया दोनों में एब्सेंट देखने को मिलता है, और यूकैरिया में आपको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, जिनके सराउंडिंग में, जिनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, वो आपको देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में, और ये दोनों एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया एज वेल एज आर्किया में। थर्ड, अगर हम डिफरेंस देखें तो जो सेल वॉल होता है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया में। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और इसमें म्यूरामिक एसिड होता है। यहाँ पे कोई भी म्यूरामिक एसिड नहीं होता है, नो म्यूरामिक एसिड। एंड जो यूकैरिया है वहाँ पर भी म्यूरामिक एसिड नहीं होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड में आपको कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो जो लिंकेज होता है यहाँ पे वो ईस्टर लिंकेज होता है बैक्टीरिया में, और ईथर लिंकेज होता है दोनों यूकैरिया और आर्किया में। यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन फैटी एसिड देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको ब्रांच्ड एलिफैटिक चेन देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे, जो गैस वेसिकल्स होते हैं इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये एब्सेंट होता है यूकैरिया में। नेक्स्ट अगर आप देखें जो ट्रांसफर आरएनए है, यहाँ पे आपको फॉर्मुलाइटेड मेथियोनिन देखने को मिलता है, यहाँ पे मेथियोनिन देखने को मिलता है और यहाँ पर भी मेथियोनिन। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट डिफरेंस था जो आपको याद करना है। नेक्स्ट आएंगे कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए एंड एमआरएनए इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और आर्किया में, एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक आपको देखने को मिलता है यूकैरिया में। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको एब्सेंट मिलता है यूकैरिया में। एमआरएनए इंट्रॉन्स अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक, मतलब बैक्टीरिया, आर्किया दोनों में एब्सेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे एमआरएनए इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड पॉली ए टेलिंग, ये सब कुछ एब्सेंट होती है कहाँ पे, बैक्टीरिया और आर्किया में, क्योंकि ये आपके मतलब इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलता, सब कुछ साइटोसॉल में होता है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग की प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो यूकैरिया सिस्टम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम के साइज की अगर हम बात करें तो 70S आपको देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया है, आर्किया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, और 80S राइबोसोम यूनिट आपको देखने को मिलती है यूकैरिया में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे एलोंगेशन फैक्टर रिएक्शन विद डिप्थीरिया टॉक्सिन। अगर हम देखें तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है आर्किया का, और यूकैरिया का भी रिएक्ट करता है। अगर हम सेंसिटिविटी देखें, सेंसिटिविटी टू क्लोरामफेनिकॉल एंड कैनामाइसिन, तो बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है, आर्किया और यूकैरिया इनसेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी डिफरेंसेस देखेंगे यहाँ पे। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो बैक्टीरिया में 1 होता है, यूकैरिया, आर्किया में भी 1 होता है, और यूकैरिया में ये 3 होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल सबयूनिट पैटर्न आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, आर्किया में कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और यूकैरिया में भी कॉम्प्लेक्स सबयूनिट का बना हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ और भी डिफरेंसेस आपको दिए गए, लाइक रिफैम्सिन से सेंसिटिविटी दी गई है, ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है और ये दोनों आपको इनसेंसिटिव देखने को मिलते हैं। इसी तरीके आप देख सकते हैं जो क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस है वो इन दोनों में इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। जो लाइक बैक्टीरिया है, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया हम बोलते हैं, वहाँ पर आपको क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, और यूकैरिया में भी आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है बैक्टीरिया और आर्किया में, लेकिन ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में। एंड अगर आप पॉलीमरेज 2 प्रमोटर मेटाबॉलिज्म देखें तो ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और प्रेजेंट होता है आर्किया और यूकैरिया में। तो ये पूरे डिफरेंसेस अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, मेक श्योर एग्जाम से पहले इस टेबल को जरूर रिवाइज करिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट ऐसे और वीडियोज़ भी हम आपके लिए ला सकें। ऑल द बेस्ट।